प्राचीन काल से ही मनुष्य के अंदर में 3 चीज़ों की आकांक्षा प्रबल रूप से मौजूद रही है। सबसे पहली चीज़ धन की आकांक्षा और दूसरी चीज़ प्यार या प्रेम पाने की आकांक्षा और तीसरी चीज़ शक्ति हासिल करने की अभिलाषा। तो धन तो हमेशा से ही मनुष्य जाति की ज़रूरत रहा है और जब बहुत पहले लोग काइंड में वस्तुओं का लेन-देन करते थे, जैसे मेरे पास चावल है, तुम्हारे पास आटा है, तो तुम मुझे आटा दे दो, उसके बदले में मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, तो मैं तुम्हें चावल दे दूँगा क्योंकि मेरे पास चावल ज़्यादा है और तुम्हारे पास आटा ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन को पैसे ने भरने का बहुत काम किया क्योंकि जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे-वैसे लोग प्रकृति से, खेती-बाड़ी से बहुत हद तक दूर भी होते गए, अर्बनाइजेशन भी हो गया, शहरीकरण हो गया। तो इस सिचुएशन में लोगों के अंदर में पैसे को जमा करने की होड़ पैदा हो गई और पैसे से लोगों का स्टेटस सिंबल भी देखा जाने लगा। कहीं न कहीं पैसा आया तो यह न सिर्फ़ समृद्धि, सुख और आपूर्ति को सुनिश्चित करता था, एक बहुत ही बेहतरीन जीवन को प्रॉमिस करता था, बल्कि ये भी प्रॉमिस करता था कि काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाएगी पैसे के साथ-साथ। लोग खुद ही तुम्हारी इज़्ज़त करने लगेंगे, लोग खुद ही तुमसे डरने लगेंगे। और पैसे के साथ-साथ कहीं न कहीं प्यार या प्रेम भी प्रॉमिस्ड था, क्योंकि प्रेम को बहुत बार गर्हित रूप में भी देखा गया, अर्थात काम वासना और प्रेम को एक ही जैसा देखा गया। तो ठीक है कि काम वासना भी स्थूल रूप में मनुष्य जाति की ज़रूरत रही है और लोग इसके पीछे भागे हैं, बल्कि ऐसा कहना ज़्यादा ठीक रहेगा कि ज़्यादातर लोग तो काम वासना के ही पीछे भागे हैं। लेकिन काम वासना को बहुत ही गलत तरीके से भी देखा गया, क्योंकि काम वासना जो थी, डिज़ायर जो थी, ये व्यक्ति की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, क्योंकि जब तक लोग कॉपुलेट नहीं करेंगे, जब तक लोग मीटिंग नहीं करेंगे, तब तक उनकी फ्यूचर जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी और व्यक्ति अपने बच्चों में कहीं न कहीं अपने आप को देखता है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे तो रहेंगे, हम नहीं खाएँगे हमारे बच्चे तो खाएँगे, हम ये मकान बनाएँगे जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे इसमें सेफ़ली रहेंगे, हम ये दुकान खोलेंगे जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे इस दुकान को चलाएँगे, इस बिज़नेस को करेंगे। तो एंटायरली गलत नहीं था और प्रकृति के बनाए हुए इस संसार में कुछ भी गलत नहीं है, गलत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बट उसका एक डिवाइन पर्पस भी है, जैसे आपके अंदर में एक जो एनर्जी दी हुई है, डोरमेंट एनर्जी है, सुषुप्त एनर्जी है। अगर आप अवेकन्ड नहीं हैं, जागृत नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, तो प्रकृति में ही चलते चले जाएँगे और आपको जो ऊर्जा दी गई है, उसका उपयोग सिर्फ़ सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन के लिए करेंगे। और जब और जब थोड़ी-सी अवेकनिंग हो जाएगी तो आप इस बात के प्रति अवेयर हो जाएँगे और उस ऊर्जा का एक और जो डिवाइन पर्पस है कि हम मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य होते हुए भी मनुष्य से इतर या ऊपर कुछ हैं और हमारा जो आत्मिक अस्तित्व है या मानसिक अस्तित्व है, अलग-अलग आयाम हैं, वहाँ पर भी हम कहीं न कहीं मौजूद हैं। तो इन सारे आयामों तक पहुँचने के लिए ज़्यादा बड़ी ऊर्जा चाहिए, ज़्यादा क्वालिटी वाली लाइफ़ चाहिए। और फिर बात आ गई पावर की, तो जैसे पावर जहाँ तक जो इंसान इकट्ठा कर लेता था प्राचीन काल में, तो पावर ज़्यादा आ जाती थी तो व्यक्ति अपने आप को सेफ महसूस करता था, क्योंकि कई बार दुनिया ने देखा कि अगर उनके पास जहाँ पे पैसे हैं, पैसे भी उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो अपने परिजनों की, परिवार वालों की रक्षा करना चाहते हैं और पैसे बहुत हैं लेकिन पैसा उनको बचा नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे वो उनको पावर की ज़रूरत महसूस हुई। और ये जो 3 डिज़ायर्स थी,
पैसे की, प्यार की और पावर की, ये तीनों डिज़ायर्स दरअसल में बहुत ही रॉ डिज़ायर्स हम इन्हें कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अगर इन्हीं तीनों दीवारों में कैद रहे तो एक तरह से उसको इवोल्यूशन की सीढ़ी में बहुत ही लो कैटेगरी में माना जाएगा। इससे थोड़ा-सा ऊपर उठने की ज़रूरत महसूस हुई और यह सब अचानक नहीं हो गया, यह सब धीरे-धीरे करके हुआ और कुछ लोग जागे। फिर उनकी जागृति देख कर के, उनकी खुशी देख कर के, उनके फ्रीडम को महसूस करके, उनके एनलाइटनमेंट को महसूस करके बहुत सारे लोग उनके जैसा बन गए और या बनने की कोशिश की, तो यही चीज़ें पंथ कहलाई। यही चीज़ें जो ऑकल्ट बन गई या कल्ट बन गया। तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखने की है कि ध्यान के मार्ग पर वही जाएगा जिसकी इस संसार में तृप्ति नहीं हुई। पर्याप्त स्ट्रगल करने के बावजूद भी, पर्याप्त संघर्ष करने के बावजूद भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, पीस नहीं मिला, लिबरेशन का अनुभव नहीं हुआ। तो यही तो एक सवाल है कि कोई भी व्यक्ति अपना पूरा विश्वास, अपना पूरा टाइम किसी चीज़ को दे दे और बाद में जा कर के उसको पता चले कि यहाँ पर तो खुशी मिली ही नहीं, यहाँ पर तो धोखा मिल गया। तो उस सिचुएशन में जो स्पिरिचुअलिटी जागती है, जिसे कुछ लोग परमानेंट समझते हैं, वो परमानेंट नहीं होती है, क्योंकि आपने बस किसी चीज़ से निराश होकर के उसको छोड़ दिया। प्यार से निराश हो गए, प्यार में ठोकर मिल गई, प्यार में धोखा मिल गया और फिर आपको लगा कि आप इससे कट गए, अब आप फ्री हो गए। फ्री नहीं हुए, क्योंकि आपने किसी चीज़ को छोड़ा, लेकिन आपने चलना भी तो शुरू नहीं किया मेडिटेशन के मार्ग पे। इससे पहले मैंने आपको एक बार बताया कि हज़ारों सालों से सेजेस कहते चले आ रहे हैं कि मेडिटेशन के द्वारा ही मुक्ति हो सकती है, मेडिटेशन के द्वारा ही आत्मबोध हो सकता है। मेडिटेशन का तरीका अलग हो सकता है, मेडिटेशन का नाम अलग हो सकता है, प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन मेडिटेशन अपने आप में एक महामार्ग है और ये मार्ग अंदर में है। ये जो मार्ग है, जैसे कि आप बाहर में कहीं जाना चाहते हैं तो चले जाते हैं क्योंकि आपके पास उसका मैप है या आप उस पथ पे पहले गए हैं, लेकिन मेडिटेशन एक ऐसा मार्ग है जो अंदर में जाता है। तो यहाँ पे आपको अकेला हो जाना पड़ता है और इसमें समय लगता है, अभ्यस्त होने में, अंदर की आँखें खोलने में समय लगता है। जैसे बाहर में किसी बच्चे को अलजेब्रा पढ़ाने में या अल्फ़ाबेट पढ़ाने में समय लगता है। छोटे बच्चे हैं, अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं ए से जेड तक या क से ज्ञ तक या 1 से 100 तक, या 2 का टेबल है या 10 का टेबल है या 15 का टेबल है या 30 का टेबल है। समय तो लगता है ना समझने में, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीज़न को, ऐड को, सब्सट्रैक्ट को। तो इसी तरह से ध्यान में भी तो समय लगता है और चूँकि ध्यान कोई ऐसी दुनिया नहीं है जिसको कि आप प्रूफ कर सकें। ध्यान में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है कि जो मुझे अनुभूति होती है, जो मुझे फीलिंग होती है, वो मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर तो मुझे अकेला ही हो जाना पड़ेगा उन अनुभूतियों का साक्षी बनने के लिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तू साक्षी बन जा और तू सम बन जा, क्योंकि जब तक तू आइदर ऑन दिस साइड और ऑन दैट साइड रहेगा, तब तक तू उसमें फंस जाएगा, आसक्त रहेगा फल में। तब तक तू पार्शियलिटी में रहेगा, तब तक तू प्रेजुडिस्ड होके रहेगा कि देखो भाई, न्यूजीलैंड की टीम जीतनी चाहिए थी, यहाँ पे पाकिस्तान की टीम नहीं जीतनी चाहिए थी। तो हो गया ना पार्शियलिटी। तो पार्शियलिटी वाली मेंटालिटी में तुम जब तक रहोगे तब तक तुम फ्री नहीं हो, तुम्हारा चित्त बंधा हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता रहेगा
तुम कहोगे कि यहाँ पे ये होना चाहिए था। अब तुम कोई एक बुक भी लिखोगे तो कहोगे कि मुझे ये बुक इस तरह से लिखनी चाहिए थी। तुम किसी बुक को 3 महीने में पूरी करोगे, फिर तुम कहोगे नहीं, ये बुक मुझे 2 महीने में पूरी कर लेनी चाहिए थी। तो हम यहाँ पे एक ऐसे चित्त में बंधे हुए हैं जो पार्शियल है, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी चित्त पार्शियल है वो मुक्त नहीं हो सकता, उसको मुक्ति का अनुभव नहीं हो सकता। मुक्ति का अनुभव उसी चित्त को हो सकता है जो परिणाम के प्रति आग्रह से भरा हुआ नहीं है, कि ये टीम ही जीत जाए, या ये पार्टी ही जीत जाए, या ये व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बने, या ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये पार्शियलिटी आ गई, यहाँ पे पक्षपात आ गया, यहाँ पे परिणाम के प्रति आग्रह से भर गया हमारा चित्त ना। तो परिणाम के प्रति जब हम आग्रह से भर जाएंगे तो हमें कभी भी मुक्ति का, लिबरेशन का अनुभव नहीं होगा। और जैसा कि सिजेज ने कहा है कि एक ध्यान करने वाला व्यक्ति ही मुक्त हो सकता है, इसका मतलब ये है कि आप पहले ध्यान करते हैं, ध्यान में कुछ समय बिताते हैं, फिर इसके बाद आपको अपने कर्म भी करने पड़ते हैं। तो उन कर्मों को करने के दरमियान आपकी जो चित्त दशा है, आपके चित्त की दशा मैटर करती है, कि अगर आप वहाँ पे उसी तरह उलझे हुए हैं, बंधे हुए हैं, पार्शियल हैं, तो आपका ध्यान सही नहीं हो रहा है, या ध्यान सही चल रहा है लेकिन उसका फल अभी आ नहीं रहा है। लोग भगवान की पूजा करते हैं, ये मांगते हैं कि मेरी स्थिति सुधर जाए, मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, मेरी बेटी की शादी अच्छी जगह हो जाए, मेरा बिजनेस चलने लगे, मेरा घर बन जाए, मेरे पास पैसा आ जाए। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो मंदिरों का ट्रू पर्पस है, या आश्रमों का जो ट्रू पर्पस है, या भगवान की भक्ति का जो असली मकसद है, उसको अगर समझ ले तो उसे इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि उसको जो कुछ भी मिला है वो उसके कर्मों से ही मिला है। और भगवान से कभी भी किसी चीज को मांगने के लिए जो भक्ति की जाती है तो वो भक्ति नहीं है, और ऐसी भक्ति आपको लिबरेट नहीं कर सकती है। लिबरेशन ध्यान से आती है, और ध्यान जो है अपने स्वरूप के मैनिफेस्टेशन का होता है। जैसे आप जप कर रहे हैं, फिर ध्यान कर रहे हैं आंख बंद करके, लेकिन आपका ध्यान जा रहा है कि मेरे पास तो स्विफ्ट डिजायर है, लेकिन मेरी पड़ोसी ने होंडा सिटी खरीद ली है, या महिंद्रा थार खरीद लिया है, तो मेरे पास भी अगर कल ऐसी ही कार आ जाए, नहीं नहीं नहीं, वाइट नहीं, मैं ब्लैक कलर की लूँगा, तो आपका चित्त कहाँ फंसा हुआ है? तो वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है अपने स्वरूप का तो मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, उसकी कोशिश नहीं हो रही है। और जो भी व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर है, वो व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसका चित्त कहीं ना कहीं या तो इस संसार के एक्सपीरियंसेस से, अनुभवों से काफ़ी ज़्यादा फेड अप हो गया है, या यहाँ की एक्सपीरियंसेस से उसको बहुत ज़्यादा दुख मिल चुका है। या तो आप यहाँ पर सुख से उब चुके हैं, या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। बीच का कोई व्यक्ति ध्यान का उपयोग करेगा ही नहीं, और अगर करेगा भी तो और क्या सोचेगा कि मेरे पास इंटरमीडिएट रेंज का स्मार्टफोन है और मेरे दोस्त के पास प्रीमियम रेंज का एप्पल का स्मार्टफोन है, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा है। इसके अलावा और क्या सोचेगा वो? आंखें बंद भी करेगा तो उसकी अपनी इच्छाएं ही घूमेंगी, और अपनी इच्छाओं से जो व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाया है उसके पास वो चित्त नहीं है जो उसके अपने स्वरूप का
सेल्फ मैनिफेस्टेशन कर सके। और जब तक आप अपने स्वरूप का सेल्फ मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते हैं, नहीं कर लेते, तब तक आप इस संसार में ही उस चक्र में आबद्ध हैं जो आपको पुनर्जन्म का एक कारण भी बनती है और उससे आपको मुक्त नहीं होने देती है। देखिए, बंधन ना एक एक बंधन होता है, इस बंधन से मुक्त होना पड़ता है। यहाँ पर भी जो एक बंधन है, इससे मुक्त होना पड़ता है और सिंपल नहीं है मुक्त होना। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम सब एक माया नाम की महादेवी हैं, वो जगन माता का ही एक रूप है। इस संसार को चलाने के लिए हम सबको मोह में डाल करके रखना उनका काम है। It is her duty to bind us in all kind of passions, desires, whims and wishes. और हम सब इसमें बहुत अच्छी तरह से बंधे हुए हैं। तब भी जब लगता है कि नहीं मुक्त हो गया, वो एक भ्रम होता है, क्योंकि भ्रम भी उन्हीं की शक्ति है। क्योंकि जिस व्यक्ति को पता है कि मैं भी मुक्त नहीं हुआ हूँ, तो वो तो जागृत है ना, वो तो जाग चुका है। जिस व्यक्ति को पता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, वो जाग चुका है। मुक्त है कि नहीं है, ये बात तो बाद की है, लेकिन इतना उसको पता है कि मैं मुक्त नहीं हूँ, तो कुछ न कुछ तो करेगा ही। उसके अंदर भी कुछ ऐसी इच्छा हो जाएगी करने की कि मैं क्या करूँ। और इंसान के अंदर मुझे एक वैक्यूम है, एक गैप है। इस गैप के कारण उसको कभी भी आराम नहीं मिलता है, कभी भी चैन नहीं मिलता है। वो हमेशा इस गैप को भरने की कोशिश करता है। मतलब थोड़ा सरल शब्दों में बोले तो उसके अंदर में एक डिससेटिस्फैक्शन का एक होल है, जैसे कि ब्लैक होल होता है। और सेटिस्फैक्शन पाने के लिए, खुशियाँ पाने के लिए वह कभी रिलेशनशिप में, कभी कार में, कभी पैसे में, कभी फेमस बन जाने में ढूंढता रहता है कि यहाँ पे मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाए। लेकिन सेटिस्फैक्शन जिसको बाहर से मिलती है, तो अगले दिन फिर वह सेटिस्फैक्शन खाली हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपको हमेशा के लिए सुख नहीं दे सकती। क्योंकि ये जो अतृप्ति की भावना है, ये जो इच्छा की भावना है कि मुझे खुशी मिले, ये आत्मा के अंदर से आ रही है। आप इसको मुक्तात्मा भी कह सकते हैं, आप इसको जीवात्मा भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब तक आपने आत्मा को जान नहीं लिया, तब तक आप किसी भी शब्द का उपयोग कर लें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप उसको जीवात्मा कह लें, आप उसको परम आत्मा कह लें, आप उसको चिदात्मा कह लें, आप उसको दिव्यात्मा कह लें, या आप उसको सिर्फ जीव आत्मा कह लें, फर्क नहीं पड़ता है। हमें आत्मा को एक स्टेप आगे जाके जानना होगा। अभी तक हम सिर्फ शब्दों से खेल रहे हैं, और शब्द इंसान की चेतना को बड़ी तेजी से प्रभावित कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि शब्दों में क्या रखा है, शास्त्रों में क्या रखा है, शब्दों में क्या ताकत है, कोई ताकत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेवकूफ़, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। तो वो व्यक्ति तिलमिला गया, अपमानित हो गया। कमाल है, आप स्वामी जी हैं, आप सन्यासी होकर कैसी बातें करते हैं, आपने मुझे मूर्ख कहा। तो स्वामी जी ने कहा कि अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि शब्दों में क्या रखा है, अभी अभी तुम कह रहे थे कि शब्दों में तो कोई ताकत नहीं है, शास्त्रों में क्या धरा है। तो इस तरह के शब्द हम सुनेंगे। अब मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं कि जिसके पास कार है, जिसके पास बंगलो है, जिसके पास कैश है, जिसके पास बिजनेस है, जिसके पास इनकम स्ट्रीम है, तो वो व्यक्ति बहुत सुखी दिखाई पड़ता है। वह अपनी लाइफ को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे शेयर करता है।
लगता है कि वाह! ज़िंदगी तो इसकी है। तो ये हम एक विज़न के रूप में वर्ड ग्रहण कर रहे हैं। उसकी बातें सुन रहे हैं या उसके लाइफ़ के पिक्चर्स को देख रहे हैं। तो ये सब एक होल में एक वर्ड है, लिखित में है या वीडियो के रूप में है या साउंड के रूप में है। तो इंसान इन सभी चीज़ों से प्रभावित होने वाला जीव है। तो अगर इंसान एक ऐसी पद्धति को अपनाए, जिस पद्धति में उसके अपने रियल स्वरूप का, यानी कि उसके डिवाइन फॉर्म का, डिवाइन फ्रैगमेंट का मैनिफेस्टेशन हो उसको। बात रिमाइंड करने की है अपने आप को, बात रिमेंबर करने की है कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। तो इस चीज़ को जब आप रिमाइंड करते हैं, ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टेशन करके रिमाइंड करना है। मैंने अभी कहा कि आत्मा का साक्षात्कार करना होगा, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि हर एक व्यक्ति को अपनी आत्मा के बारे में पता है, लेकिन वह प्रभावित है माया से, क्योंकि माया ने उसको बंद करके रखा हुआ है। माया अपने आप में एक पावर है, और माया एक ऐसी पावर है कि माया अगर किसी को छोड़ भी दे तो व्यक्ति खुद कहता है कि नहीं, मुझे बांधे रहो, मैं बंधने के लिए तैयार हूँ, अभी मुझे आज़ाद मत करो। इतनी पावरफुल है माया। तो जो व्यक्ति इच्छाओं में बंधा हुआ है, जिसको भी संसार की खुशियाँ चाहिए, और जिसके पास 1 घंटे क्या 24 घंटे में 2 मिनट का भी समय नहीं है कि वो आत्मा के बारे में सोच सके, ईश्वर के बारे में सोच सके, भगवान के बारे में सोच सके, तो ऐसे व्यक्ति को कोई अनुभूति होगी ही नहीं अपनी आत्मा की। और जब तक उसको अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, जब तक उसको अपने डिवाइन होने का एहसास नहीं होगा, तब तक अगर वो इस संसार के किसी चीज़ से टूट भी गया है, जैसे वैराग्य हो गया, रिलेशनशिप में झटका लग गया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से उसको डिस्कम्फर्ट हो गया, इनकन्वीनियंस आ गई या स्ट्रेस हो गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो यही करेगा कि इस शय से टूटेगा तो उसके दामन में गिरेगा, और फिर वहाँ पर से उलझेगा और पछताएगा, और फिर निकल करके किसी और के दामन में गिर जाएगा, लेकिन रहेगा इसी माया की दुनिया में। इस माया के दुनिया से बाहर जाने का रास्ता अंदर से होकर के गया है, जहाँ पर आप अकेले हो जाते हैं, और जहाँ पर जाने का रास्ता, जैसा कि हमारे सजेज कह चुके हैं, कि ध्यान से होकर के ही जाता है। धारणा है, ध्यान है, समाधि है। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान करे, और ध्यान की अवधि को पूरी हो जाने के बाद कोई 1 घंटा ध्यान करे, कोई आधा घंटा ध्यान करे, कोई 40 मिनट ध्यान करे, कोई 20 मिनट ध्यान करे, और वहाँ से निकल कर के आने के बाद जब लौकिक कर्म करें, अपने रोज़मर्रा के कार्य करें, और वहाँ पर उसको अपने चित्त को देखना, अगर उसको कहा जाए कि तुम अपने चित्त को देखो, और उसको अपने चित्त को देखना मैंडेटरी बना दिया जाए कि तुम देखो तुम्हारे साथ क्या घटता है, ज़िंदगी में क्या घटता है, उसको लेकर के तुम्हारे अंदर में कैसे रिएक्शंस आते हैं, तो उसको ये पता चलने लगेगा कि मैं जो ध्यान कर रहा हूँ, तो ध्यान के समय में जो अनुभूति हो रही थी, क्या वो अनुभूति अभी भी मेरे अंदर में कायम है? क्या मैं अभी भी उतना ही पीसफुल हूँ? अगर नहीं हूँ, तो फिर उसे संघ की ज़रूरत है या सत्संग की ज़रूरत है, क्योंकि संघ में उन सत्यों को बार बार दोहराया जाता है, उन नियमों को, जिनसे ध्यान में जाने में भी मदद मिलती है, और जहाँ पर ध्यान करने के तरीके प्रिजर्व्ड रहते हैं, उन पे रिसर्च होती है, और जहाँ पर व्यक्ति ऐसे नियमों को या ऐसे शास्त्रों
की चर्चा को करता है या लोगों को करते हुए सुनता है, विचार विमर्श करता है, जिससे उसका फिर इस दुनिया में वापस फँसना मुश्किल हो जाता है। हम इसे लौकिक भाषा या सामान्य भाषा में सत्संग कह सकते हैं, सत्संग की चर्चा। और सत्संग बाह्य से ज़्यादा आंतरिक है, क्योंकि बाह्य सत्संग जो है उसमें पता नहीं कि कोई व्यक्ति गुरु का प्रवचन सुन रहा है लेकिन उसका मन कहाँ पर है। बाहरी सत्संग का उद्देश्य तो तुम्हारे आंतरिक सत्संग से तुम्हें रूबरू करा देना है कि तुम्हारी आत्मा का भी एक ऐसा आवास है या एक ऐसा जोन है जहाँ पर कि अशांति नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तुम्हारी अपनी आत्मा के अंदर में अगर तुम अपनी आँखों को बंद करके फील कर सको तो तुम देख सकोगे कि तुम्हारी आत्मा के जोन में, यानी कि तुम्हारे अपने घर में इतनी शांति है और इतनी डिवाइनिटी है और इतनी ब्लिसफुलनेस है कि वहाँ जाने के बाद वहाँ से फिर तुम्हारा आने का मन ना करे। अब इस सिचुएशन में तुमको ये देखना है कि क्या मैं ध्यान के साथ साथ सत्संग को कंटिन्यू रख सकता हूँ? क्या मेरे लिए सत्संग कहीं उपलब्ध है? किसी न किसी गुरु से, किसी न किसी पंथ से जब आप जुड़ जाते हैं तो उसका जो लिटरेचर होती है, उसके जो लोग होते हैं फॉलोअर्स, उनके साथ आपकी एक कम्युनिकेशन होती है, उनके साथ एक कंपेनियनशिप होती है, क्योंकि यही आपके वास्तविक सहचर हैं। आप इन्हें गुरु भाई या गुरु बहन भी कह सकते हैं। बुद्ध की ज़रूरत है जो एनलाइटेंड पुरुष है। धर्म की ज़रूरत है कि धर्म का पालन कीजिए, कि बहुत सारे लोग ध्यान तो करेंगे लेकिन ध्यान से उठने के बाद फिर वे वैसे ही मलिन बन जाएंगे और वैसे ही उनकी लाइफ चली जाएगी जैसे पहले थी, जिसमें कि एंगर है, जेलसी है, ग्रीड है, लस्ट है, सब कुछ है। इस व्यवहार में धीरे धीरे परिमार्जन करने की ज़रूरत है, यानी कि आपके जीवन में एक गुरु हो और आपके जीवन में आचरण जो है वो धर्म का हो। आप ध्यान भी कीजिए लेकिन ध्यान के बाद के समय में भी आपके चित्त की दशा शांत हो, आवेग और आवेश न हो, समता हो, राग और द्वेष से मुक्त हो जाए। भगवान महावीर ने कहा कि राग और द्वेष से मुक्त हो जाओ तो तुम्हें अपनी आत्मा का अनुभव होने लगेगा। और जब तुम्हें अपनी आत्मा का अनुभव होने लगेगा तो तुम्हारे लिए ध्यान करना आसान हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग इस संसार में चोट लगते तो उसी को वैराग्य समझ लेते हैं। नहीं, ठीक है, वैराग्य मदद करता है, लेकिन जब तुम अपने अंदर के उस मार्ग पर चलना आरंभ कर दोगे तभी तुम्हारा वैराग्य परमानेंट रहेगा। नहीं तो ये एक तरह का वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम भी है, वेस्ट ऑफ लाइफ भी है। ऐसे तुम कितने ही जन्मों में अपनी लाइफ्स को वेस्ट कर चुके हो, समय को वेस्ट कर चुके हो, क्योंकि तुम्हें कई बार इस दुनिया से तकलीफ मिली है, कई बार धोखा मिला है, तुम्हें लगा भी है कि तुम जाग गए हो, लेकिन तुमने तब भी ध्यान करना आरंभ नहीं किया। इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि एक ऐसी जगह बने जहाँ पर हम सब लोग मिल करके ध्यान की चर्चा कर सकें, ध्यान पर रिसर्च कर सकें और इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, इसका स्केल इतना हाई हो, इतने मैसिव लेवल पे ये सारी बातें हों कि जहाँ पे एक नहीं 1000 तरह के ध्यान की विधियों पर रिसर्च हो और जहाँ पर हज़ारों नहीं लाखों लोग आएँ, हर एक महीने, हर एक साल आएँ और वो जहाँ जहाँ पर भी अपनी जगह पर हैं वहाँ पर रह करके वो ध्यान का अभ्यास करें। इस बात की ज़रूरत है, क्योंकि ध्यान में तुम अकेले हो जाते हो और अकेला व्यक्ति ही ध्यान कर सकता है। अब जो व्यक्ति अटैच्ड है, चाहे वो दुख से अटैच्ड है, चाहे वो सुख से अटैच्ड है, तो वो अकेला नहीं हो पाया है। बाहर के संसार में कभी तुम्हें सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा,
और ये चूँकि ये पूरी दुनिया यहाँ पे हर एक चीज़ वेव के रूप में होती है, आती है, मैनिफेस्ट होती है, तो कभी दुःख ज़्यादा मिलेगा, कभी सुख ज़्यादा मिलेगा। कभी-कभी कोई चीज़ एक जैसी एक लेवल पे नहीं मिलेगी, बराबर रूप में नहीं मिलेगी। बराबरी आ ही नहीं सकती है, बराबरी तो सिर्फ़ आत्मा की दुनिया में है, जहाँ पे इतनी शांति है कि कभी अशांति आई ही नहीं। और आज के समय में जितना ज़्यादा तनाव बढ़ गया है दुनिया में, जितने ज़्यादा स्ट्रेस का लेवल ऊपर जा चुका है जिस तरीके से, कि अगर जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता है, जिसके पास एक स्पिरिचुअल बैकअप नहीं है, चिंतन का, मनन का, ध्यान का, साधना का, क्रिया योग का, योग निद्रा का, हठ योग का, त्राटक का, विचार शून्यता का, वो व्यक्ति तो बिल्कुल ही टूट जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा तेज़ी से लोग मटेरियलिस्टिक हो गए और जितनी ज़्यादा तेज़ी से हमारी दुनिया बदल गई, तो अगर आपके पास एक स्पिरिचुअल बैकअप नहीं है तो आपके लिए अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल होगी। तो आप सब जुड़ें, यही प्रार्थना है। धन्यवाद।